श्री माधव दास जी जब जगन्नाथपुरी आए थे ना, तो 3 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि महाराज वो स्वयं को दंड दे रहे थे, इसलिए कि वो अपने जीवन के 20 साल बाद श्री जगन्नाथ जी से मिले। माधव दास जी इस बात का स्वयं को दंड दे रहे थे कि जीवन के 20 साल मैंने व्यर्थ कर दिए। मैंने 20 साल क्यों व्यर्थ किए? मैं जगन्नाथ जी से क्यों नहीं मिला? इसलिए 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। महाराज माधव दास जी नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन लाखों भक्तों में से कोई एक ही ऐसा बिरला भक्त होता है कि जो अपने लिए नहीं, श्री ठाकुर जी के लिए उनके दर्शन करने के लिए जाए। कैसे? महाराज जी देखिए, जब हम सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो घर से पहले से ही विचार बनाकर जाते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उनसे फलाना काम बनवा के आएंगे, उनसे ये अर्जी लगा के आएंगे, हमारे ये काम बनवा दो, हमारे अच्छा बिजनेस चलवा दो, इतना प्रॉफिट करवा दो, इतना टर्नओवर आने लगे, हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारे यहाँ नाती आ जाए, बच्चे हो जाए, फलाना फलाना दुनिया भर के इतनी लंबी लिस्ट बनाकर ले जाते हैं। कभी कभी किसी ने ये सोचा है कि हम भी ठाकुर जी से पूछें कि ठाकुर जी आज हम अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए हैं, आज हम आपसे पूछने आए हैं, आज आपका हाल पूछेंगे, अपना दुख नहीं बताएंगे, आप अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे कि आप कैसे हो, आनंद में हो, कोई कष्ट तो नहीं है, ठीक हो। हालांकि वो तो परम ब्रह्म है, उन्हें क्या कष्ट हो सकता है? उन्हें किसी के पूछने की आवश्यकता है क्या? लेकिन भाव होता है ना, आपके हृदय में ऐसा भाव कि हम हमेशा जब ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो हमेशा हम बस अपने लिए, अपनों के लिए ही कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन ठाकुर जी को अपना ही नहीं मानते। अच्छा, अपना मानते होते तो उनके लिए भी कुछ उनसे पूछते, उनसे मांगते कि ठाकुर जी आपको क्या चाहिए, क्या भोग आप पाएंगे, क्या पसंद है, क्या आपके लिए हम सेवा करें? हम कर ही क्या सकते, लेकिन फिर भी भगवान तो हमेशा भाव के ही भूखे होते हैं। महाराज माधव दास जी का नित्य नियम हो गया कि जगन्नाथ जी के यहाँ जाते, उनके दर्शन करते और श्री जगन्नाथ जी से कुछ मांगते नहीं है, बस अपने नैन भरकर उन्हें निहारते हैं और उनसे पूछते हैं कि जैसे आनंद में हो, ठीक हो, भोजन चकाचक पवाया है कि नहीं पुजारियों ने, कोई सेवा में त्रुटि तो नहीं रह गई, सब आनंद मंगल से है। ऐसा माधव दास जी रोज करते हैं। अब तो श्री जगन्नाथ जी माधव दास जी पर रिझ गए और माधव दास जी से प्रत्यक्ष बात करने लगे। भक्तों, भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा होती है कि श्री ठाकुर जी आपसे प्रत्यक्ष बात करते हैं, आपको अपनी रुचि बताते हैं, लेकिन जब तक हमारी भक्ति में वो भाव नहीं होता है, वो समर्पण नहीं होता है जो ठाकुर जी को चाहिए, पूर्ण समर्पण। अच्छा, एक बात और है, जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के यहाँ कभी भी परसेंट नहीं चलता है। परसेंट
50% बोल दो कि आप कहें कि ठाकुर जी हम 50% आपके 50% संसार के। ना ना ना, ठाकुर जी के यहाँ ये गणित नहीं चलता है। और हमारे ठाकुर जी तो हैं, वो तो कहते हैं कि देख भाई, हमने कोई गणित का ट्यूशन नहीं पढ़ा, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, हमारे मैया बाबा ने हमें स्कूल नहीं भेजा कि जहाँ हम गणित और साइंस पढ़े और हिसाब लगाएं कि ठीक है 50% कितना क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, इतना मेरा कौन बात, सीधे सच्चे बढ़िया ठाकुर जी, पूर्ण समर्पण का भाव रखो और बस वो प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी तो कहते हैं कि देखो भैया, यदि हमारे पास आना है और हमसे दोस्ती करनी है, मित्रता, महाराज मित्र का एक ऐसा संबंध होता है जो इस जगत के सारे रिश्तों में सर्वोपरि है। सबसे उत्तम रिश्ता है मित्र का। तो ठाकुर जी तो कहते हैं देखो, हमारे यहाँ हिसाब पूरा परसेंट का नहीं चलता है, सीधा 100 का चलता है। पूरा पूरा दो, पूरा ले जाओ। यदि आप हमें पूरा समर्पण करोगे तो हम भी आपके लिए पूरा समर्पित हैं। लेकिन भगवान की कृपा, उनकी कृपा हो जाए, सब पे नहीं होती, लेकिन हाँ बस कृपा हो जाए, जिस पे भी हो जाए उसका उद्धार हो जाए। तो माधव दास जी नित्य प्रतिदिन उनका नियम कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते और पूछते कि जैसे ठीक हो, उनका हाल पूछ लेते। एक दिन माधव दास जी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए और उनका हाल पूछ लिया। ठाकुर जी ने कहा बढ़िया चकाचक, सब आनंद मंगल है, बढ़िया को चकाचक पाते हैं, अष्टयाम भोग लगता है। माधव दास जी ने कहा कि जय जय, मन में एक इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन में आपकी लीला स्थली का दर्शन करके आऊं। आपने कैसी कैसी लीलाएं की हैं, क्या वहां का वातावरण भक्तिमय, क्या जो श्री गोपीजन है उनके प्रेम का जो वातावरण है, हम चाहते हैं कि हम उनका दर्शन करके आए। जगन्नाथ जी ने सुना, जगन्नाथ जी ने कहा अरे अब हम बोले नहीं तो क्या बोले। जगन्नाथ जी ने कहा कि स्थान ऐसा है कि आपको हम रोक नहीं सकते, और दुख इस बात का है कि हम जा नहीं सकते। माधव, जब तुम रहते हो ना, तुम मेरा हाल पूछते हो, तुम मुझसे मिलने के लिए आते हो, तुम्हें जब श्रृंगार करता हूं ना और तुम मुझसे पूछते हो, तुम मेरे दर्शन करते हो ना, तुम्हें बहुत सुंदर लगता है। और जो भोग बनता है ना, पुजारी मुझे जो भोग पवाते हैं, जब तुम पूछते हो ना कि पुजारियों ने ठीक से पवाया है, तो उस भोजन में बहुत स्वाद रहता है और मेरा पेट बड़ी चकाचक भरा रहता है तुम्हारे पूछने से। और अगर तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे फिर? हमारी राजी खुशी यहाँ पर कौन पूछेगा? क्योंकि सभी भक्त तो अपने अपने काम लेकर आते हैं। तो भाई जो भी जाते हैं, ठाकुर जी हमारा ये फलाना काम बनवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। ठाकुर जी भी कहते हैं ठीक है, काम लेकर आए हो, काम हो जाएगा। अच्छा बंधु, जब मान लो कि आप कोई विकट परिस्थिति में, आप किसी समस्या में हो और उस समय कोई भी जान पहचान का या कोई अनजाना कोई भी व्यक्ति यदि आकर कहे आपसे
कि भाई आप कैसे हो, तो आपके हृदय तक पहुंचती है वो बात। महाराज सारी टेंशन गायब हो जाती है, पूरी चिंताएं गायब हो जाती है। क्यों? आप उसकी आवाज, उसका भाव आपके हृदय तक जाता है। आप सारी टेंशन भूल कर ये सोचते हो कि अरे तुमने ऐसी बड़ी भारी समस्या में, विकट परिस्थिति में तुमने मेरा हाल पूछा, इसका मतलब तुम मेरे अपने हो। तुम अपने यहाँ, मेरी स्थिति खराब है और तुम मेरा हाल पूछने के लिए आए। अच्छा, उसी उसी तरफ एक भाव और भी है। मान लो आप टेंशन में हो और लोग आए अपना अपना काम लेकर, तो क्या लगता है आपको? आपको ये लगता है ना कि बस जल्दी से हमसे काम करवाने आए हो ना, हमारे द्वारा आपका कोई कार्य सिद्ध होना है, ठीक है, जल्दी से साइन करो और जाओ जाओ। मतलब आप काम लेकर आए हो, काम लेकर जाओ। ऐसे ठाकुर जी ने कहा, माधव तुम वृंदावन जा रहे हो? अच्छा मत जाओ। माधव दास जी, मैं जाऊंगा। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो दूसरा उपाय, हमको साथ में ले चलो। माधव दास जी ने कहा, अरे जय आप कैसे मजाक करते हो? ये बताओ आपको साथ में हम कैसे ले जाएंगे? आपको साथ में ले गए ना, तो सबसे पहली समस्या ये, आपको नेक देर में तो भूख लगाती, यहाँ पुजारी लोग आपको 8 बार भोजन कराते हैं, भोग लगाते हैं। अब रास्ते में जाना, उस समय ये थोड़ी था कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना विकास थोड़ी हुआ था कि ट्रेन वाहन आदि या 4 व्हीलर चल जाए, मारुति, इतने साधन थोड़ी थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि भाई गए और कभी अगर ज्यादा दूर हो तो फ्लाइट से होकर आ गए, समय की बचत हो जाती। अब उस समय तो 6-6 महीना लग जाते थे, 4 महीना 6 महीना जैसे इस समय लगता हो, और पैदल आना पड़ता है। माधव दास ने कहा, दे देखो आपको तो इतनी भूख लगती है, तो हम क्या पवाएंगे वहां, बताओ क्या क्या पाओगे आप? हमारी तो चलो, हमें तो ऐसी आदत है, हमारा तो स्वभाव है कि हम 6-7 दिन भी कुछ खाए ना, केवल पानी भी पी लें, जल ग्रहण कर लें तो चल जाएगा, हम वो भूख सहन कर लेते हैं। लेकिन आपका क्या होगा? आपका तो यहाँ जब रथ यात्रा निकलती है ना, तो 6-6 महीने पहले से रथ तैयार होने लगता है। और महाराज जी जब मंदिर से नीचे उतरते हैं ना सीढ़ियों से, तो पुजारियों के कंधे पर हाथ रखकर बस ऐसे झूलते हुए जाते हैं, और उतने में 2 बार तो भोग लग जाता है उनको रसगुल्ले का। यही पास में है जहाँ गुंडीचा है, जहाँ ठाकुर जी की रथ यात्रा जाती है, वहां पहुंचते पहुंचते तो आपको इतना समय लग जाता है। और वृंदावन जाओगे तो क्या होगा, पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, रास्ते भर बस भोग ही लगाते रहे। माधव दास जी ने कहा, जय तो पहला तो ये हो गया कारण। दूसरा ये, यदि आपको ले गए, पुजारियों ने देख लिया तो हमें डंडे मार के बहुत भगा देंगे, बहुत मारेंगे, हमें तो मारेंगे, आपको भी ले जाएंगे, जब आपके मंदिर में विराजमान कर देंगे, ना हम जा पाएंगे ना आप जा पाओगे। अब तो महाराज माधव दास जी ने कहा कि जरे, अरे आप इतने में ही ना ठाकुर जी रोने लगे। माधव दास जी ने जो कारण बताए ना ले जाने के, ठाकुर जी रोने लगे, प्यारे प्यारे मोटे मोटे आंसू गिरने लगे उसके आंसू। माधव दास जी ने कहा कि जैसे, अरे आप रो क्यों रहे हो? जो बोला आप चिंता नहीं करो, आ जाएंगे, अभी बस दर्शन करके और वापस आ जाएंगे आपके पास, जल्दी आ जाएंगे। बालकों की भांति सब माधव दास जी वृंदावन के लिए जैसे चले, कुछ दूर तक गए, महाराज माधव दास को इतनी भूख लगी कि वो भूख से व्याकुल हो गए। भूख
जी चले और देखा तो आगे एक नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश किया, एक घर का दरवाजा खटखटाया तो महाराज जी वहां से एक बूढ़ी माता जी आई, वृद्ध माता जी आई। माता दादी बोले भैया मुझको बहुत बहुत तेज भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है, तेरे घर में जो भी हो बासा कुसा कुछ ना हो तो आटा ही दे दे भैया, मैं तो आटे ही खा लूंगा, भूख लगी है बहुत जोर की। मैया गई तो मैया ने कहा लाला लाला थोड़ा नेट है तो माता दादी कह रहे मैया जल्दी दे दो, जो कुछ भी हो बस दे दो। मैया गई भीतर, मैया थाली परोस कर लाई। माता दादी ने क्या ना भोग लगाना क्या आसमान, बस लगी खाने के लिए लगी। महाराज जी भूख इतनी जोर की, मैया देख रही, मैया कह रही लाला तो को इतनी जोर की भूख लगी है कि बस भोग ना लगाया ना आचमन किया, और बताओ ये छोटा सा बालक साथ में लिए ना उस बालक को कुछ पवा रहा है, बस अपने अपने भूख में लगा खाने लगे खाने। कुछ इस नन्हे बालक को भी खिला दे, कैसा निष्ठुर है तो है, इतना छोटा सा बालक साथ में लिए, बताओ कैसा थाली की तरफ बेचारा टुकड़े टुकड़े देख रहा है। माता दादी है बालक, अरे मैया कौन बालक, मैं तो अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई बालक नहीं है, कोई बालक नहीं है मेरे साथ। मैया बोली मुझको तो लगता है कि लाला भूख के मारे तेरी बुद्धि चकरा गई है, तो कोई इतना प्यारा सा बालक नहीं दिख रहा, बताओ। माता दादी कह रहे भैया मुझको खाने दे, मुझको भूख लगी है बहुत जोर की। मैया कह रही मुझको तो लगा था कि तू इस बालक का हरण करके लाए, किडनैप करके लाए, ऐसा साची साची बता कौन कौन भैया है ऐसी जिसने अपना एक कितना प्यारा सा बालक दे दिया तुझे तेरे साथ। माता दादी बोले अच्छा भैया ठीक है, तो तुम बालक बैठे हुए हैं, ठीक है बता कैसो है बालक, देखने में कैसो है। मैया बोली कितने प्यारे प्यारे इसके गाल हैं, इतने प्यारे प्यारे गाल हैं कि यदि गालों को छू भी लिया जाए तो रक्त वर्ण की हो जाएगा, इतने कोमल है, कितनी प्यारी सी अधरों पर मुस्कान है, और कितने प्यारे प्यारे घुंघराले केस हैं उसके, और सांवला रंग है। माधव दास जी ने जैसे ही सुना और अपने नेत्र मूंद कर देखा तो क्या महाराज श्री जगन्नाथ जी उनके हृदय में विराजमान होकर आए। माधव दास जी ने कहा ओहो जय जय, अरे तभी मैं कहूं कि मेरा स्वभाव तो है कि मैं 6-7 दिन तो भूख सहन कर लेता हूं, लेकिन मुझे इतनी जल्दी भूख कैसे लगी, वो भी इतनी जोर की। हाँ जैसे आपसे रहा नहीं क्या, आ ही गए हो, यहाँ क्या मिला आपको बताओ, इतनी भूख सहनी पड़ रही है, इतना श्रम हो रहा आपको, वहां बढ़िया मंदिर में विराजमान रहते अष्टयाम भोग पाते। ठाकुर जी ने कहा माधव मेरा मन नहीं लगता वहां, लगने ना एक घड़ी एक क्षण के लिए, मैं तो अपना शरीर वहीं पर छोड़ा है, अपना विग्रह मैं मन से तेरे अंतःस्थल में बैठ कर आ गया, तेरे हृदय में बैठ कर आ गया। माधव दास जी ने कहा चलो अब जगह आ गए हो तो चलो वृंदावन, आपको भी शेयर करा के आपको। महाराज माधव दास जी चले। अब तो जहाँ माधव दास जी को नॉर्मल जैसे कोई जाए उस समय के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी से वृंदावन के लिए जाए तो 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, तो मतलब 2-3 महीने में, मतलब 2-3 महीने में पहुंच जाएगा। लेकिन महाराज जी जहाँ 2-3 महीने लगे थे वहां माधव दास जी को 5 से 6 महीने लगे, 5 से 6 महीने लगे। क्यों? अब ठाकुर जी साथ में
ऊपर चलते तो बस भोग लगती और क्या। जैसे ही भोग लगती तो भोग लगाओ। ऐसे करते करते श्री ठाकुर जी और माधवदास जी श्री वृंदावन धाम पहुंचे। माधवदास जी ने यमुना जी में स्नान किया और अब तैयार हो गए। भूख लगी थी तो वहां कुछ मिला नहीं, सूखे चने मिले तो माधवदास जी ने कुछ चने पाल दिए और कहा कि चलो अब वृंदावन में सभी वैष्णव मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो उस समय, आज तो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन मंदिर में होते हैं। उस समय की बात है जब स्वामी श्री हरिदास जी निर्भर राज में विराजमान थे और वहीं श्री ठाकुर जी भी, श्री बांके बिहारी जी भी विराजमान थे। वहीं दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जाते हैं निर्भर राज में। यहाँ पर माधवदास जी निर्भर राज में जैसे ही प्रवेश किया, दर्शनार्थी खड़े थे और उनके बीच में माधवदास जी भी खड़े हो गए। भीतर से जैसे ही स्वामी श्री हरिदास जी बाहर आए और माधवदास जी से कहा, वहां काफी भक्त थे, बहुत श्रद्धालु, उनसे कहा, अरे हाँ भाई सुनो, तुम सब में से जगन्नाथपुरी से कौन आया है? माधवदास नाम है उसका। माधवदास जी ने कहा, जे हम हैं, हम जगन्नाथ जी से आए। स्वामी जी ने कहा कि तुम हो माधवदास, इधर आओ। स्वामी जी ने बुलाया, माधवदास जी आए, कहने लगे, जे क्या कोई अपराध हो गया, क्या कोई हमसे भूल हो गई? स्वामी जी कहने लगे, अरे अपराध नहीं हुआ लेकिन भूल हुई है। देखो, आज हमने श्री बांके बिहारी जी को भोग पवाने के लिए रखा तो उन्होंने मना कर दिया। बिहारी जी कहने लगे कि आज तो हमारा पेट भरा है। क्यों? स्वामी जी ने पूछा कि जे अभी तो आपने भोग पाया भी नहीं है, पेट कैसे भरा है? ठाकुर जी ने कहा कि आज हमने वो जगन्नाथ जी से हमारा एक भक्त आया है ना, माधवदास, हम उसके साथ हैं। अब कुछ खाने को था नहीं, भूख लगी थी तो उसने सूखे चने पवा दिए तो अब हमारा पेट भर गया। स्वामी जी कहने लगे कि तभी हम सोचे कि जब भोग लाते हैं आपको तो आप तो भोग पाने के लिए व्याकुल हो जाते हो, मचल जाते हो। आज भोग देखकर आप कह रहे हैं खाना नहीं, भूख नहीं लगी है। तो स्वामी जी ने माधवदास जी से कहा कि तुमने सूखे चने खुद पाए थे, स्वयं पाए थे? माधवदास जी बोले, हाँ जी, भूख लगी थी। तो बोले, तुम्हारे सूखे चने खाने के कारण हमारे बिहारी जी का मुंह छुल गया और उनको भूख नहीं लगी, उनका पेट भर गया। माधवदास जी ने कहा, बिहारी जी हमें जानते हैं? और हमें कैसे जानते हैं स्वामी जी, हम तो पहली बार वृंदावन आए हैं। स्वामी जी ने कहा, देखो, तुम जगन्नाथ जी से आए हो तो जगन्नाथ जी और बांके बिहारी जी दो थोड़ी हैं, ये तो एक हैं। यही श्री जगन्नाथ जी हैं और यही श्री बांके बिहारी जी हैं। माधवदास जी का तो दिमाग काम नहीं कर रहा, खुशी के मारे इतनी प्रसन्नता है हृदय में कि ठाकुर जी हमें जानते हैं, हमारा नाम लिया, हमें नाम से जानते हैं। स्वामी जी ने कहा, चलो तुम्हें दर्शन करा। स्वामी जी गर्भगृह में ले गए। माधवदास जी ने जैसे ही श्री ठाकुर जी के दर्शन किए तो महाराज एक झलक को तो उन्हें श्री जगन्नाथ जी दिखाई और दूसरी झलक में बिहारी जी। महाराज माधवदास जी चले तो थे जगन्नाथ जी, लेकिन रास्ते में जितने भी श्री ठाकुर जी के स्वरूप मिलते गए तो श्री जगन्नाथ जी उन स्वरूपों में परिवर्तित होते गए, क्योंकि श्री ठाकुर जी है तो एक ही, लेकिन वो कनेक्ट होते गए स्वरूप में।
जगन्नाथ जी से यहाँ बिहारी जी हो गए। तब तो श्री माधवदास जी के खुशी का ठिकाना नहीं, झूम रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, आनंद में हैं। महाराज स्वामी जी ने पूछा कि वृंदावन कितने समय के लिए आए हो? माधवदास जी ने कहा कि जैसे कुछ समय के लिए दर्शन करेंगे, लीला स्थली का आनंद लेंगे। स्वामी जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यही विद्यानाथ में विराजमान हो, यहीं पर रहो, तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था बढ़िया चकाचक यहीं है। खूब महाराज रबड़ी घुटवाओ, लस्सी, तरह तरह के भोग श्री माधवदास जी के लिए। क्यों? क्योंकि जो माधवदास जी पाएंगे वो श्री ठाकुर जी पाएंगे। स्वामी जी ने याद किया करते जब तो महाराज माधवदास जी की तो चकाचक सेवा चल रही, खूब आनंद में है।